मॉर्निंग एंड सायराम बच्चों अभी तक हमारी हिंदी की रिमझिम की किताब से हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर पढ़ा लिए और पूरे कर दिए हैं तथा आप सब अच्छी तरह से पढ़कर समझ भी गए होंगे। तो अब हम चैप्टर 6 की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपसे कुछ चैप्टर के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप उसका जवाब दोगे। बच्चों आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? कौन सा मौसम चल रहा है आजकल? बरसात का। बरसात का मौसम मतलब जहाँ कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, कभी तेज़ी से बारिश आती है। ठीक है, तो यह मौसम कौन से महीने में आता है या कौन से महीने के बाद आता है? कौन से महीने के बाद आता है? ये मौसम जून के बाद आता है। जून के महीने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो जब हमारे यहाँ पर बहुत बारिश होती है तो हम जब दोस्तों के साथ होते हैं हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। ख़ास तौर पर उस समय जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं। ठीक है, जब हमारे घर के आसपास पानी बह रहा होता है तो हम उसमें थर्माकोल, खाली बोतल या कुछ भी सामान डालते हैं तथा देखते हैं कि ये तैर रहा है या नीचे डूब रहा है, जैसे ट्यूब हो गई। तो फिर एक और क्या तरीका है? तो दोस्तों के साथ मिलकर फिर हम क्या करेंगे, एक और तरीका क्या अपनाएंगे? हम पेपर बोट बनाएंगे, जो कि आपको जूनियर केजी से ही बनाना आता है। आप सब सीखते हैं, पेपर बोट बनाते हैं और कागज़ की नाव बनाकर आप क्या करेंगे? जैसे हमारे आसपास बारिश होगी तो क्या बनाएंगे हम? कागज़ की नाव, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है। क्या है ये? कागज़ की नाव, और सभी को अच्छे तरीके से आती है। तो कागज़ की नाव, तो जब हमने यहाँ पर देखा है कि क्या है कागज़ की नाव, तो आज का जो हमारा पाठ का शीर्षक है नाव बनाओ नाव। क्या है? पाठ 6 नाव बनाओ नाव। तो ये कविता जो है नाव बनाओ नाव, बरसात के मौसम में 2 भाई बहन के ऊपर कवि ने लिखा है। तो कवि उन दोनों के बारे में क्या कहते हैं कि जो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है और अपने भैया को बार बार बुलाकर बोलती है कि भैया आप जल्दी आ जाओ और फिर हम क्या करेंगे? नाव बनाएंगे। तो आप भी इस पोएम को पहले नाव बनाओ नाव पोएम को याद करोगे और मेरे साथ साथ दोहराओगे। तो क्या है? नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो। भैया मेरे जल्दी आओ। फिर बाजार लपक कर जाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ का चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आँखों चढ़ती करती, नाव तेरा मुझको हरसाओ।
भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो यह कविता उस छोटी सी बच्ची के लिए किसने लिखी? हरि कृष्ण दास गुप्त ने। किसने लिखी? हरि कृष्ण दास गुप्त। तो अब हम इस कविता के जो अर्थ के बारे में बताएंगे आपको। तो जो छोटी सी लड़की है वो अपने भैया को बार बार बुला रही है कि भैया नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया, गिर गिर कर बादल छाया। तो वह अपने भैया को इशारा कर रही है कि भैया जल्दी आओ, देखो आसमान में बादल छाए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल 7 समुंदर यहीं पर हमारे घर के आसपास ही समुद्र भर आया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो तुम ऐसा रस के सागर भर लाओ, मतलब अपने आसपास जो है उसे ऐसा लग रहा है हमें कि सागर ही बन गया है यहाँ पे। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि इतना पानी पड़ेगा कि जो हमारी लंबी चौड़ी अपनी गली है ये भर जाएगी, लाकर घर में नदी, और घर में ही ऐसा लगेगा जैसे नदी आ गई है। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ, और भैया ऐसे में तुम भी लहराओ उस पानी में, आप भी इधर से उधर घूमो और लहराओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। जो आपकी गुल्लक है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं उसको खोलो या तोड़ो, और जो मेरी गुल्लक है उसमें तो उसे मत टटोलो, उसे मत छेड़ो। पैसे नए नए ही रोलो, और उन पैसों को निकाल कर फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी। और बाजार जाकर क्या लेकर आना है? कागज़ की नाव बनाने के लिए जो हमारे पास लाल हरा या नीला रंग का जो रंग बिरंगा खूब रंगीला हमें वो कागज़ चाहिए, और फिर हम उससे क्या बनाएंगे? नाव बनाएंगे। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, और चुटकी मतलब ऐसे करके जल्दी से 1 सेकंड में आप अपना हाथ चलाओ, और फिर हम क्या बनाएंगे? नाव बनाएंगे। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदे, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। और जो ये बूंदें पड़ रही हैं वो कूड़ा करकट में क्या कर रही हैं? इधर से उधर अड़ रही हैं, सबकी आंखों चढ़ती करती। नाव तेरा मुझको हरसा। नाव, एक नाव तो नाव बनाओ ना, एक तो बोट की नाव हो गई। नाव, एक नाव उसने मुझे बोला अब नहीं मुझे हरसाओ, मतलब मुझे अब परेशान मत करो भैया, आप जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, आप क्या कहते हो कि मेरे कोई बस का नहीं है, क्यों तब फिर यह किसके बस का, तो फिर किसके बस का है? होठ सभी है बस आलस का। तो वो क्या कहती है? भैया आप आलस मत करो, एक होठ सिर्फ आलस का ही है। हम आलस करेंगे तो फिर नाव कैसे बनाएंगे, और फिर जो बहता पानी है, जो पानी इकट्ठा हो रखा है उसमें फिर हम नाव कैसे चलाएंगे? आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अगर हम आलस छोड़ देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कविता में थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, शिक्षा, इस कविता के अनुसार हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब से अपने भैया को बार बार बुला कर कह रही है कि भैया आप जल्दी आओ और नाव बनाएंगे, और एक तरह से उनका मनोरंजन भी हो जाएगा, क्योंकि वो कब से अकेले बैठे हुए और भैया क्या काम कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार भैया को बुला रही है। और उसको मार्केट जाकर एक चमकीला पेपर लाने के बाद नाव बनाने का भी एक तरीका आ जाएगा कि नाव कैसे बनाते हैं और उसे पानी में कैसे छोड़ते हैं। और जब वो पानी में छोड़ेंगे दोनों भाई बहन तो दोनों के दोनों खूब मस्ती भी करेंगे, तथा जो बारिश के मौसम का मज़ा भी उठाएंगे। तो इसी तरह दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं कि इस बरसात के मौसम में नाव बनाकर और पानी में उसे डालकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अगर जो काम करना चाहें, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल तभी है जब हम उसे करते नहीं हैं या साइड करके रख देते हैं।
तो वह अपने भैया के साथ मिलकर क्या करना चाहती है, नाव बनाकर पानी में छोड़ना चाहती है। नाव तो एक लकड़ी की भी होती है और कागज़ की भी होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कागज़ की नाव बनाकर पानी में डालकर देखते हैं कि नाव चल रही है कि नहीं चल रही है। चलेगी कैसे, वो तो पानी के बहाव के साथ बहती है नाव। ठीक है, तो आप सब भी जब बारिश आपके आसपास हो और आपके घर के आसपास पानी भरे या पानी बह रहा हो, तो आप भी नाव बनाकर उसमें डाल सकते हैं तथा एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, मम्मी पापा के साथ आप बरसात के मौसम का मज़ा ले सकते हैं। तथा बच्चों, आगे वीडियो में मैं आपको इस पाठ के वर्कबुक से प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, समानार्थी शब्द इत्यादि आपको पढ़ाऊँगी तथा अभ्यास कार्य के बारे में समझाऊँगी तथा आप तब तक इस पोयम को पढ़कर एंजॉय भी करो और नाव बनाकर पानी में भी छोड़ना जिस दिन की बारिश हो। ठीक है, और इसी तरह आपको विद एक्शन करके इस पोएम को आपको बोलना है तथा जब हमारा आगे इंटरनली टेस्ट होंगे तो इस पोएम को आप याद करोगे। 4 लाइन या 8 लाइन याद करके रखना और मैं उसका रेसिटेशन टेस्ट भी लूँगी। कौन सा टेस्ट होगा आपका? ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आपको आगे की 4 या 8 लाइन याद करके रखना है और फिर मैं आपको पूछूंगी। तो इसी तरह आप जैसे कि ये वाला पैराग्राफ आप याद कर लेना, नाव बनाओ और नीचे गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। तो ये पैराग्राफ जो है ये आपको याद करके रखना है और जिस दिन मैं रेसिटेशन टेस्ट लूँगी, ऑनलाइन टेस्ट लूँगी, तो उस दिन आपको ये 20 मार्क्स का आपका होगा टेस्ट, 5 मार्क्स का रीडिंग रेसिटेशन इस तरह से, तो ये 5 मार्क्स का आपका होगा। तो 5 मार्क्स में मैं आपको कितनी लाइन आपको बोलूँगी, लेकिन आपको ये आधा पैराग्राफ, ये जो पोएम है आपकी, लर्न करके रखना है और इसमें से मैं कहाँ से कितनी लाइन पूछ लूँ ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, साइन।